सावन का सोमवार था, भारी भीड़ थी। उज्जैन महाकाल मंदिर में आरती हो रही थी। और महाकाल परिसर में ही मंदिर है नागचंद्रेश्वर। नागचंद्रेश्वर मंदिर में देखिए भारी भीड़ थी। पंचामृत स्नानम पयोदीकृतं चैव मधुजा शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब देखिए इतनी भीड़ थी कि भगदड़ मची। बैरिकेड आप देख रहे हैं, लोग बैरिकेड फांद रहे थे। आप देख रहे हैं कैसे भगदड़ मची। इस भगदड़ में दर्जनों लोग घायल हो गए। और इस भगदड़ मचने के बाद देखिए आलम क्या था। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिलाएं इसमें ज्यादातर थीं। महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस वालों से हेल्प मांगे तो वो जाने भी नहीं दे रहे थे, बार बार बदतमीजी बहुत कर रहे थे। और उसके बाद में क्या बोलते, टेंट गिर गया, आगे जाने दिया तो सारी जनता एकदम से भग के आई और सारे बैरिकेड गिर गए। एक के ऊपर एक जनता गिर गई। मैं 10 जनों के नीचे दब गया, बैरिकेड मेरे ऊपर था और भी मेरे साथ ऐसे काफी सारे जने थे। सिर्फ उज्जैन में ऐसा नहीं हुआ। सावन का सोमवार था। आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कई लोगों की जान चली गई। ये देखिए जरा, बिहार का लखीसराय आप देख रहे हैं, भारी भीड़ थी। सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ थी। इधर से कहाँ धीरे धीरे बढ़िए बढ़ रहा है, लाइन बढ़ रहा है, बढ़िए। इतनी भीड़ के बीच देखिए भगदड़ मची है। भगदड़ मची, एक के ऊपर एक लोगों ने पांव रखा है। लोग दब गए, लोगों की जानें चली गई। देख रहे हैं जहां तहां आपको नजर जाएंगी, कई जगह लाशें पड़ी हुई हैं, शव पड़े हुए भक्तों के। और उसके बाद वहां फौरन प्रशासन की टीम पहुंची। मौके पर एंबुलेंस बुलाई गई।
एम्बुलेंसेस दौड़ना शुरू हुई अशोक धाम से अस्पताल की तरफ। अब देखिए जरा, अस्पतालों में घायलों की लंबी लाइन थी। ये देखिए, लगभग 6 से ज्यादा लोगों की जान गई, उनके शव पहुंचाए गए, पहले घायलों को पहुंचाया गया अस्पतालों में। पूछने करो रो नहीं, कुछ नहीं होगा। अब आपको लिए चलता हूं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी जो भक्त पहुंचे थे वो एक होटल में रुके थे, उस होटल में आग लग गई। ये उस होटल की तस्वीर आप देख रहे हैं। तारापीठ मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। और इस होटल में आग लगने से 8 लोगों की जान चली गई है। होटल से शवों को निकाला गया, अलग अलग जगहों से लोग आए थे तारापीठ दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें वाकई दर्दनाक हैं। देखिए कहां आखिर भगदड़ के हालात क्यों बने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के लखीसराय में सावन सोमवार को यह हादसा हुआ है। स्टेशन से अशोक धाम मंदिर जाने के रास्ते में भगदड़ मची है और भगदड़ से 7 महिलाओं की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा घायल हुए। खबर है कि जलाभिषेक के लिए स्टेशन से मंदिर तक लंबी कतार थी, तभी अचानक पुरुषों की लाइन की तरफ एक खंभा गिर गया और अफवाह यह फैली कि लोगों पर बिजली लाइन कतार गिरा है, जबकि वो इंटरनेट वाली केबल वायर थी जिसमें करंट नहीं था। लेकिन करंट फैलने की अफवाह से लोग घबराकर भागने लगे और हजारों की भीड़, भगदड़ मची तो महिलाएं इसकी चपेट में आई। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है। सीएम सम्राट ने मृतकों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। उज्जैन में भगदड़ क्यों मची? उज्जैन के महाकाल परिसर में भी भगदड़ के हालात बन गए। अफरा तफरी से 13 लोग घायल हो गए, कई बेहोश हो गए। साल में एक बार खुलने वाले नाग चंद्रेश्वर मंदिर में भारी भीड़ हुई। नाग पंचमी में खुलने वाले मंदिर में दर्शन करने दरअसल लाखों लोग पहुंचते हैं और भीड़ के दबाव से अचानक एक बैरिकेड टूटा और अफरा तफरी मच गई। मंदिर प्रबंध समिति भगदड़ या अफरा तफरी से इनकार कर रहा है। सावन सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन पड़ने से भीड़ का दावा किया गया और लेकिन कुछ श्रद्धालु करंट फैलने की अफवाह फैलने की बात कह रहे थे। बीरभूम में देखिए, बंगाल के बीरभूम में तारापीठ मंदिर के पास होटल में आग लगी। सोमवार सुबह जब लोग सो रहे थे, होटल की पहली मंजिल पर आग लग गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, 9 बुरी तरह से झुलस गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तारापीठ मंदिर में देवी तारा की पूजा होती है, हजारों लोग यहां आते हैं। यहां प्रतिमा में मां तारा की गोद में भगवान शिव को दिखाया गया है। सावन में मां तारा के साथ भगवान शिव की पूजा के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन तारापीठ आए ऐसे 9 भक्त आग लगने से जान गंवा बैठे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और जिलाधिकारी। अचानक में वो 6-6:30 बजे के लगभग में वो अफवाह अचानक में पहुंची है, हम लोग के तक भी पहुंची है कि बिजली का तार गिर गया, लोग मर गए। ऐसी बात नहीं थी, एक बिजली का पोल गिरा हुआ था। आगे की जांच में सब कुछ आएगा जब टीम का गठन किया जाएगा और जांच की जाएगी। बहुत दुखद घटना है, बहुत लोगों को हताहत होने की सूचना जो मीडिया के द्वारा प्राप्त हुई, हृदय विदारक घटना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, क्योंकि श्रद्धालुओं से ही श्रद्धा का केंद्र निर्मित होता है, आस्था का केंद्र निर्मित होता है। जो भी घायल हुए, जो भी इसमें हताहत हुए, मैं उनके प्रति संवेदना रखता हूँ और अफवाह ना उड़ाए। अफवाह के कारण ही सारी दुर्घटनाएं होती हैं। काफी लोगों के मरने की खबर आ रही है और करंट गिरने से जो है लोगों की जान गई है। बहुत ही दुखद है, परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है और
सरकार से यही हम लोग मांग करते हैं या प्रशासन से, भाई कुछ भी व्यवस्था होनी चाहिए तो अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की घटना की कहीं दूर दूर तक सोच और संभावना नहीं है। और जिस दिन मेला शुरू हो रहा था उस दिन हम लोग सारे पदाधिकारियों के साथ बैठे थे, हर विषय पर समीक्षा हुई थी, लेकिन कुछ हुड़दंगियों के द्वारा इस तरह के अफवाह फैलाकर इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है। हमने प्रशासन को कहा कि चिन्हित करें और जिनकी भी लापरवाही होगी, गैर जिम्मेदाराना लोग को कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश में पहली बार कोई भगदड़ नहीं हुई और भक्तों की पहली बार जान नहीं गई। तस्वीर देखिए जरा, बड़ी तैयारी की गई थी। यूपी में भी सावन का सोमवार था। देखिए बरेली में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही। अब देखिए जरा, ये आपने देख लिया पुष्प वर्षा हो रही है। आपको बनारस लिए चलता हूं। वाराणसी में देखिए, वहां भक्तों की भारी भीड़ थी, बड़ा सैलाब था, उन पे फूलों से वर्षा की जा रही थी। अब आपको देवघर लिए चलता हूं। देखिए जरा झारखंड की तस्वीर। झारखंड में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। शिव भक्त बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। आपको लिए चलता हूं सोमनाथ मंदिर। देखिए सोमनाथ मंदिर की भीड़ देखिए जरा, भक्तों की भीड़, भारी हुजूम। जहां तक नजर जाएगी आपको भक्त ही भक्त नजर आएंगे। अब आपको सोमनाथ मंदिर लिए चलता हूं। देखिए भव्य रोशनी में नहाया हुआ सोमनाथ मंदिर और आरती हो रही थी। अब बड़ी चीज यह है कि हमारे देश में हजारों मंदिर हैं, लेकिन भक्तों की जान जाना जब वो भक्ति के लिए, पूजा के लिए गए हैं, यह बहुत दर्दनाक है। इसके लिए क्या करने की जरूरत है, सवाल यह है। वरना हर साल दर्जनों जाने जाती हैं। तो पहली चीज जो करने की जरूरत है कि क्षमता तय हो। मंदिर के अंदर तय वक्त पर कितने श्रद्धालु होंगे, यह संख्या तय करना भगदड़ से बचने के लिए जरूरी है। प्रशासन और मंदिर प्रबंध समिति को ध्यान रखना होगा कि तय संख्या से ज्यादा लोग धार्मिक स्थल के अंदर न जाएं। वीआईपी प्रवेश के नाम पर भी नियमों की अनदेखी ना हो। आने जाने का रास्ता, मंदिर या धार्मिक स्थल में आने जाने के रास्ते अलग हो। इससे दोनों की तरफ
कि भीड़ का दबाव बढ़ेगा नहीं, प्रवेश और निकासी के रास्ते चौड़े होने चाहिए ताकि बहुत से लोग आए जाएं तो आपस में टकराए नहीं। बेहतर बैरिकेडिंग। कई बार बैरिकेडिंग से काफी भीड़ को रोका जाता है, लेकिन अचानक बैरिकेड टूटने से अफरा तफरी मच जाती है। इसलिए जरूरी है कि लोहे के मजबूत बैरिकेड्स लगाए जाएं और पुलिस प्रशासन बैरिकेड का सही इंतजाम भी देखे, जिससे भीड़ का दबाव एक जगह जमा ना होने पाए। एक और बड़ी चीज, सूचना और तकनीक पर जोर। धार्मिक स्थल के अंदर और बाहर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे हों, साथ ही भीड़ होने पर ड्रोन और एआई से भी निगरानी हो ताकि भीड़ और उसके इंतजाम की सटीक जानकारी मिले। अफवाह रोकने के लिए लाउडस्पीकर से सही जानकारी दी जाए। पर्याप्त और प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी और पुलिस तैनात हों जो लोगों को सही जानकारी दें और धक्का मुक्की होने से रोकें। रहें सावधान, बचाएं जान। अगर किसी धार्मिक स्थल पर बहुत ज्यादा भीड़ हो या अफरा तफरी जैसे हालात नजर आए तो अपने कार्यक्रम को टालने की कोशिश करें। भीड़ में किसी अफवाह पर यकीन न करें। अगर भीड़ के बीच फंस जाएं तो सावधानी रखें। अपने दोनों हाथों को सीने के सामने रखकर मोड़ कर रखें। इससे आपकी छाती और फेफड़े दबने से बचेंगे और आप आसानी से सांस ले पाएंगे। भीड़ के सामने खड़े ना हो और ना उल्टी दिशा में भागें। सुनिए जो चश्मदीद वहां मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। एक बड़ी बड़ी चाची जो आंटी जो है वो तो डेट कर गई चता के, ये भी चता गई थी, फिर भी किसी तरह ही बच गई और पूरा कमर में दर्द है, पैर तो टूट ही गया मान। पानी भी नहीं पिया, बच्ची बोल भी नहीं रही है, उसके दांत टूट गया है, भगदड़ हो रही थी, उसको चक्कर आया, उस वजह से वो बेरिंग पे गिर गया। पॉल गिरा, उसके बाद से एकदम चंद मिनट में इतना ज्यादा हाहाकार मच गया, सब इधर उधर भागने लगे और उधर बांस जो था वो बना हुआ, उधर खड्डा था एक, उसमें मतलब वो बांस है ना टूट गया तो सब कोई उसमें गिर गया और हम गिरे ना, उसके ऊपर बहुत सारा लोग मतलब गिरते जा रहा। वहाँ बैरिकेड के नीचे दब गया था सर, के बैरिकेड के दर्शन करने गया था नागचंद्रेश्वर के, तो बैरिकेड के नीचे दब गया था सर। वहाँ पर भगदौड़ मची थी तो वहाँ पे दब गया था, कोई उठा भी नहीं पाया, ना किसी ने सहायता करी इसकी। आरती का समय था तो हमको रोक दिया गया, फिर उन्हें एकदम से जब बैरिकेड खोलना तो भगदड़ मच गई, उधर से टेंट भी गिर गया, सारे बैरिकेड नीचे गिर गए, वो बैरिकेड के नीचे मेरे 2 ही पैर फंस गए, एक को मैंने जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया वहीं पर। 125 वो औरत गिर गई एक दूसरा पे, उसी में दब के बहुत लोग बेहोश हो गए। हाँ, हम भी बेहोश हो गए थे। हमको तो रिपोर्ट मिला कि करंट लगा, आईसीयू में भर्ती है, तो हम भाग लाए। चोट तो कहता है बल इसके ऊपर से कुल दौड़ करके भागा है। अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है, हालांकि वो केबल वायर था। तो लेफ्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरते चले गए क्योंकि वो खेत। सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था और लाइन में बहुत सारा लोग था, ढकेल के इधर पूरा पॉल इधर कर दिया था, पॉल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा।